दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लान कोचिंग में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स लार यानी सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं। लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स। लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाई जाती है। लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाई जाती है और हम लोग का भोजन का जो पाचन होता है मुख से स्टार्ट होता है। हम लोग का जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ, मुख से स्टार्ट होता है। तो वही मुख में लार ग्रंथि यानी सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। जो हम लोग भोजन करते हैं उसको पचाने में बहुत दो एंजाइम छोड़ती है। वो जो एंजाइम छोड़ते हैं उससे हमें भोजन को पचाने में मदद मिलती है। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, यानी 6। 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, मतलब 3 लार ग्रंथि इधर होती है और 3 लार ग्रंथि इधर होती है। 3 जोड़ी का मतलब हो गया आपका 6 हो गया। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड। पहला क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड। और दूसरा कौन होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड। और तीसरा होता है सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड। पहले तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड। तो ये तीनों में पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ना सबसे बड़ा होता है। पूछेगा आपसे कि लार ग्रंथि में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोटिड लार ग्रंथि, जो पैरोटिड होती है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी कौन होती है तो सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन होती है? सबलिंगुअल ग्लैंड। और सबसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा इस तीनों में लार कौन सा उत्पन्न करती है तो हो जाएगा आपका सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड। तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? देखिए, पैरोटिड ग्लैंड है तो इसको हम लोग रखेंगे, बड़ा आदमी को हम लोग पैर छूते हैं ना, देखते हैं गांव देहात में होता है कि बड़ा आदमी है, मतलब अपने से बड़े आदमी को पैर छूते हैं तो पैर छूने से पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगा और सबसे आकार में बड़ा हो जाएगा। अब देखेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड और एक क्या है आपका सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड। तो अकेले लार का 75%, ये अकेले लार का कितना परसेंट? 75% लार बनाती है। इसका मतलब बड़ा आदमी का तो हम लोग पैर छुए तो बड़ा हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड, लेकिन जब ये 75% लार बनाती है तो इसका मतलब मेन होगा ही। अरे भाई, मतलब लार ग्रंथि में हाँ भले वो बड़ा है लेकिन मेन तो यही होगा ना। जब ये मेन है तब तो 75% लार अकेले बना रहा है, तो मेन से हो जाएगा क्या? सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड। और सबसे छोटा आपसे पूछे तो सबलिंगुअल ग्लैंड। सबसे छोटा कौन हो जाएगा आपका? सबलिंगुअल ग्लैंड। और देखिए, पैरोटिड ग्लैंड लार ग्रंथि जो है यह कान के पास स्थित होती है। हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है? जस्ट यहाँ कान के पास होती है। और सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो जीभ के पास होती है, मतलब ये जीभ दिख रहा होगा ना, यहाँ पे जस्ट जीभ के नीचे होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, और यह सबसे छोटी होती है। अब देखेंगे सबमैंडिब्यूलर लार ग्रंथि, यह निचला जबड़ा के नीचे होता है। जो यहाँ जबड़ा होता है ना, यहाँ पे पाया जाता है, जहाँ निचला जबड़ा होता है वहाँ पे सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड पाया जाता है। तो आपसे पूछे कि पैरोटिड ग्लैंड कौन सा होता है? सबसे बड़ा होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड सबसे छोटा होता है। और सबमैंडिब्यूलर, म से मैंडिब्यूलर और म से मतलब मध वाला होता है, तो सबसे छोटा सब हो जाएगा ये सबलिंगुअल ग्लैंड। तो पूछे कि कान के पास कौन पाया जाता है? तो पैरोटिड ग्लैंड। जीभ के नीचे कौन पाया जाता है? सबलिंगुअल ग्लैंड। जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड। और पीछे हम लोग जीभ पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे? जीभ कितना सेंटीमीटर का होता है? 10 सेंटीमीटर का होता है। जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। और सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड यह निचला जबड़ा, जो सबसे नीचे वाला जो यहाँ जबड़ा दिख रहा होगा ना, वहाँ पे पाया जाता है। जो अकेले लार का कितना परसेंट? 75% लार बनाती है। अकेले पूरे लार का 75% लार बनाती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे फिगर के माध्यम से अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, यह है आपका लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड। देखिएगा, ये आपका है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो आकार में क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। पैरोटिड ग्लैंड कैसा होता है? आकार में सबसे बड़ा होता है। देखिए, जो यहाँ कान के पास स्थित है, जस्ट इसके बगल में यहाँ पे कान होता है, यह कान के पास स्थित है कौन? पैरोटिड ग्लैंड। और देखिए यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड। ये सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ है? देखिए यहाँ पे दांत है और यहाँ पे जीभ के पास है, जीभ के पास होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। और पूछेगा सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड।
पूछेगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो देखिए यहाँ पे है जबड़ा के पास, जबड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे आपको हल्का हल्का, जबड़ा के नीचे है। तो पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन है, तो आकार में तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा। सबसे बड़ा कौन है, पैरोटिड ग्लैंड। तो बड़ा आदमी का पैर छूते हैं, बड़ा आदमी का पैर छूते हैं, तो पैर से क्या हो जाएगा, पैरोटिड ग्लैंड, और बड़ा से हो जाएगा बड़ा। और सब लिंगुअल ग्लैंड, देखिए ये सब लिंगुअल ग्लैंड। एक सेकेंड आप देखिएगा, सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर मतलब मौध, मौध से मैंडिबुलर और मौध से मौध है, तो देखिए ये मौध आकार में आ जाएगा। देखिए जब सबसे बड़ा ई है, अब मौध से मैंडिबुलर और मौध से मौध, ये मौध हो गया, तो इसका मतलब जो बच्चा वही ना होगा सब लिंगुअल ग्लैंड, जो बच्चा वो क्या हो जाएगा आपका सब लिंगुअल ग्लैंड। तो उम्मीद है आप लोग को याद हो गया होगा, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ा कौन होता है, पैरोटिड ग्लैंड, सबसे छोटा सब लिंगुअल ग्लैंड, और सबसे ज़्यादा लार यानी मतलब कुल लार का 75% लार कौन निकालता है, तो आप क्या बताइएगा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि हर एग्जाम में मतलब बहुत एग्जाम में पूछ चुका है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा, देखिए लार हल्का अम्लीय होता है। जो लार होता है, जो कि हमारा मुंह में पाया जाता है लार, वो कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है, जिसका pH मान 6.8 होता है। 6.8 से आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कि हल्का अम्लीय इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए 0 से लेकर 7 और यहाँ तक 14, देखिए यहाँ पे क्षार होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका अम्ल होता है, और जो बीच में होता है वो आपका उदासीन होता है। जो बिल्कुल 7 के करीब आता है ना, बिल्कुल उदासीन होता है, तो अम्ल। तो देखिए जब इधर से इस साइड से इस साइड आते हैं हम लोग, तो अम्ल का मान मतलब अम्ल बढ़ता है, और इस साइड जाते हैं तो क्षार बढ़ता है। लेकिन जस्ट बगल में रह जाएंगे तो यहाँ पे कमेगा ना, 6.8 है, इसलिए यह हल्का अम्लीय होता है। पूछेगा आपसे कि लार कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है, जिसका pH मान कितना होता है, 6.8 होता है, जिसका pH मान कितना होता है, 6.8 होता है। अब देखेंगे लार में 2 एंजाइम पाया जाता है। लार में हमारे मुख्य यानी मतलब लार से जो 2 एंजाइम निकलती है, एक टाइलिन निकलता है और एक लाइसोजाइम निकलता है। एक टाइलिन निकलता है और दूसरा क्या निकलता है, लाइसोजाइम। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टाइलिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, ऑप्शन दे देगा यकृत से, अग्नाशय से, अमाशय से या लार ग्रंथि से। तो आपको क्या मारना है, लार ग्रंथि से। क्या मारना है आपको, लार ग्रंथि से। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि मतलब वो जो टाइलिन होता है वो कहाँ से निकलता है, तो फिर आपको मारना है लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलता है, कौन कौन, एक आपका टाइलिन हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा आपका लाइसोजाइम। एक टाइलिन हो गया और दूसरा कौन हो गया, लाइसोजाइम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। देखिए लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो पूछेगा आपको कि स्टार्च से माल्टोज में कौन किसको बदलता है, तो आपको क्या मानना है, टाइलिन। क्या मानना है, टाइलिन। और टाइलिन पूछे आपसे कहाँ पाया जाता है, तो लार ग्रंथि में पाया जाता है। और लाइसोजाइम भी कहाँ पाया जाता है, लार ग्रंथि में पाया जाता है। तो देखिए ये उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो पूछेगा कि हमारे शरीर यानी मुख में स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो आपको बोलना है टाइलिन। कौन करता है, टाइलिन। बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। और वही आपसे पूछे तो आखिर जब टाइलिन का एक काम है कि स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया, तो लाइसोजाइम का भी तो कोई काम होगा ना, लाइसोजाइम का भी तो कोई काम होगा। तो लाइसोजाइम जो हम भोजन करते हैं, मतलब जो हम खाना खाते हैं, उसमें मौजूद जीवाणु, बैक्टीरिया, उसे जीवाणु को ही बैक्टीरिया बोला जाता है। जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब कीटाणु का ये सब नष्ट करता है। पूछेगा मतलब लाइसोजाइम क्या करता है, तो ये जीवाणुओं का नष्ट करता है, जीवाणु को नष्ट करता है। जो हम भोजन के माध्यम से करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु मतलब भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में चला आता है, तो उसका मुंह में ही वो लार ग्रंथि में जो लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, वहीं पे उनका नष्ट कर देते हैं। तो आपको समझ में आया क्या पढ़े हम लोग आज। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं, एक पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड।
सबसे बड़ा पैरोटिड ग्लैंड, सबसे छोटा सबलिंगुअल ग्लैंड, और मतलब अकेले लार का 75% खुद लार बनाती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और पढ़े लार का पीएच मान हल्का अम्लीय होता है और 6.8 होता है। फिर हम लोग क्या देखें आज, लार का मतलब लार से 2 एंजाइम निकलता है, एक टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। तो टाइलिन का काम क्या है, स्टार्च को माल्टोज में बदलना, और लाइसोजाइम का क्या कार्य है, हमारे भोजन में मौजूद कीटाणुओं और जीवाणुओं सबको नष्ट करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। और एक और बात जो कि आपका नोट में लिखा हुआ है यहाँ पे, सांप में जो कौन सा ग्लैंड यहाँ पे छूटा हुआ है, पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा होता है, सांप में जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वह पॉइजन ग्लैंड में चेंज हो जाता है। सांप में जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो कौन सा ग्लैंड में, पॉइजन ग्लैंड में। तो प से पैरोटिड ग्लैंड और प से पॉइजन ग्लैंड, प से पैरोटिड ग्लैंड और प से पॉइजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछता है कि पॉइजन जो सांप में हम लोग में ग्लैंड पाया जाता है और उसमें भी ग्लैंड पाया जाता है, लेकिन आपसे पूछेगा किसी मतलब हम लोग में, आप पूछेगा कि मैम हम लोग किसी को काटते हैं तो हम लोग में ज़्यादा विष मतलब विष नहीं होता है, उसमें क्यों होता है, तो हम लोग में जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो किसके में, उसमें पॉइजन ग्लैंड में चेंज हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।